हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है द स्टॉक मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। बेसिकली आज के वीडियो में अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो जो हम मूविंग एवरेज का टेक्निकल इंडिकेटर पे पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करें, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। और अगर आपने इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे अगर कमांड बैठा लिए तो आप मानिए आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज लास्ट में कुछ आपको मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है। अगर इसका हम इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो वो बताता है कि टेक्निकल इंडिकेटर इज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट आर डिराइव्ड बाय अप्लाइंग ए फॉर्मूला टू द प्राइस डेटा ऑफ ए सिक्योरिटी। तो आपको पता ही होगा सिक्योरिटी क्या है स्टॉक मार्केट में। तो बेसिकली जो प्राइस डेटा है उसके साथ जो अटैच है, जैसे कि हम लोग स्टॉक का बात कर ले, इक्विटी स्टॉक्स का बात कर ले, तो इसमें जो प्राइस अटैच रहता है, जैसे उसका स्टॉक प्राइस रहता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहता है, उसकी जो मूवमेंट्स रहती हैं, तो वो जो सीरीज ऑफ डेटा बोलते हैं, तो हम एक पीरियड पे डिफाइन करते हैं। वो एक दिन पे हो सकता है, एक घंटे पे हो सकता है, एक हफ्ते पे हो सकता है, या एक मंथ पे हो सकता है। तो हम कितने सारे डेटा पॉइंट्स को किस पर्टिकुलर पीरियड पे उसको लेके एक सीरीज ऑफ चीज़ों को लेके उस पर एक इंडिकेटर बनाते हैं, उसको हम टेक्निकल इंडिकेटर बोलते हैं। एनीवेज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको पूरे वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि पीरियड वगैरह भी क्या होती है। तो बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर्स होती हैं, एक है लीडिंग इंडिकेटर और एक है लैगिंग इंडिकेटर। तो चलिए पहले बात करते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर क्या है। तो बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर ऐसा चीज़ है कि जो कि काफ़ी फास्ट होता है। तो अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में जो डेफिनेशन दिया आप उसको पढ़ सकते हो, बट मैं आपको इंग्लिश डेफिनेशन में नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ होती क्या है। तो बेसिकली सोच लीजिए आपका एक स्टॉक प्राइस है, ठीक है ना। तो वो कोई एक प्राइस है, लीजिए 100 रुपये, वो चल रहा है। तो जैसे ही कोई ट्रेंड बदलता है या कुछ मूवमेंट होती है, तो ये जो लाइन होती है, जो ये इंडिकेटर होती है, जो मूविंग एवरेज की जो इंडिकेटर होती है, वो आपको इमीडिएटली प्राइस एक्शन से पहले बता देता है कि अभी इस पर हमें ट्रेड करना है, या ये अप ट्रेंड में जा रहा है, या तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, या एक टाइप का ब्रेकआउट दे रहा है। तो बेसिकली ऐसा मत सोचिए कि वो पहले बता देगा, बिकॉज एनीवेज जब तक वो चेंज नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चेंज हुआ। तो बेसिकली वो इतना फास्ट होता है कि द मोमेंट इसमें कुछ चेंजेस आती हैं वो आपको बता देता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या है, तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो पर्टिकुलर ब्लू में लाइन है इसको हम लीड टेक्निकल इंडिकेटर बोलते हैं, और ये जो ब्लैक में है ये है प्राइस, मतलब जो आपका स्टॉक प्राइस ले लीजिए। मतलब तो द मोमेंट देखिए कि ये ऊपर जा रहा है प्राइस का, इसका मतलब एक तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। और जब भी ये ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे नीचे काटता है, इसको नीचे जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके नीचे आती है, तो एक तरीके से इसके ऊपर जा रही है, तो हम ये समझेंगे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। और अगर इसको कट करके नीचे आती है तो हमें समझ में आएगा कि प्राइस नीचे जाता है। ठीक है दोस्तों, एनीवेज हम लोग पूरा आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको चार्ट के साथ बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी के लिए आप पहले थ्योरी को समझिए, बिकॉज अगर हम समझेंगे नहीं ये पर्टिकुलर इंडिकेटर काम कैसे करता है, और हम अगर रैंडमली इसको डाल देंगे चार्ट पे, तो बहुत ही दिक्कत होता है और काफ़ी लॉसेस भी होते हैं, जो मैंने भी खुद इनिशियली किया था। तो दोस्तों बेसिकली इसमें अगर हम ये डेफिनेशन देखें, लीडिंग मतलब इट गिव्स अ सिग्नल बिफोर द न्यू ट्रेंड और रिवर्सल ऑकर्स। मतलब कि जब भी कोई ट्रेंड बदलती है या तो रिवर्सल हैपन करता है तो ये आपको इमीडिएटली एक सिग्नल देता है कट करके। बट इसमें एक जो कैच है, जो इसकी डिमेरिट है कि सिंस ये इतनी फास्ट होती है तो ये कभी कभी काफ़ी फेक सिग्नल्स देती है। तो मान लीजिए अभी आप बहुत ही कम टाइम इंटरवल पे दे रहे हो, कि जैसे मान लीजिए आपके कैंडल्स आप 5 मिनट पे दे रहे हो, तो 5 मिनट में अगर मानिए कि ये कट करके नीचे आता है तो दूसरे सेकेंड ये ऊपर चला जाएगा। तो वैसे चीज़ों को हम इस पर नहीं डाल सकते हैं। तो और एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको वो टाइम इंटरवल का भी देखना है। तो अगर मुझे पता है कि जो बहुत सारे नए बिगनर्स होते हैं ट्रेडिंग में, वो लोग 1 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं कि इस मिनट में नीचे आया, इस मिनट में ऊपर गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी कम टाइम पीरियड की आपकी कैंडल होती है उतनी फास्ट डिसीजन आपको लेनी होती है। तो आपको समय ही नहीं देता है। तो 1 मिनट में अगर ऊपर गई तो आप सोचते हो कि ऊपर जाएगा, आप खरीद लेते हो, बट दूसरे कैंडल में वो नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, और एंड में मैं बताऊंगा कौन से ऐसे टाइम फ्रेम होंगे जिसको आपको यूज़ करना है अलोंग विद दिस मूविंग एवरेज। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा।
तो इसके साथ अभी बताता हूँ, जैसे हमें समझ में आ गया कि लीडिंग टेक्निकल इंडिकेटर होती क्या है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे RSI हो गया, तो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर हो गया, विलियम्स परसेंटेज हो गया, या ऑन बैलेंस भी टाइप के हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बट जो आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर पे नहीं है, एक तरीके का लैगिंग इंडिकेटर पे है। तो हम पहले देखते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर होता क्या है। तो जैसे ही हम लोग लीडिंग इंडिकेटर में हम लोगों ने बात किया कि वो इतना फास्ट सिग्नल देता है, इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा लैगिंग मतलब ये एक तरीके से काफ़ी स्लो होता है। बट एक जो बेस्ट चीज़ होती है, अगर मैं ये डेफिनेशन आपको बताऊं, विच मीन इट गिव्स ए सिग्नल वंस द प्राइस मूवमेंट हैज़ ऑलरेडी पास्ट और इज़ इन प्रोग्रेस। जैसे हमने बोला कि लीडिंग में क्या होता है कि जैसे 1 मिनट या 5 मिनट के आप कैंडल में देखते हो कि वो द मोमेंट प्राइस चेंज होता है, या अपना मूविंग एवरेज जो है हम डिस्कस करेंगे जो कि लैगिंग में कैसे काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि लीडिंग में क्या होता है, जैसे चेंज होता है तो आप फटाक से उसमें एंट्री मार लेते हो, या कुछ करते हो, सेल कर देते हो, बाय कर देते हो, जबकि वो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। बट लैगिंग इंटर क्या होता है, पूरा एक तरीके से कंफर्मेशन लेता है कि अच्छा अभी प्राइस मूवमेंट एक्चुअली ट्रेंड बदला, अभी एक्चुअली में इसका एक तरीके से ब्रेकआउट इसने दिया है, तो हमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलती है। और आप जानिए कि ये मैक्सिमम लोग जो भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे इंक्लूडिंग मी, मैं पूरा हमेशा मूविंग एवरेज पर अपना ध्यान रखता हूँ कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, किस मोमेंट पे प्राइस एक्शन बदल रही है। तो अब मैं इसको ग्राफ में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि जब भी यहाँ पे प्राइस देखिए नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर है ये एक तरीके से लैग देता है, ठीक है, इतना टाइम वो लेता है, उसके बाद जाके अपना ट्रेंड नीचे बदलता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे ये जैसे नीचे जाता है इसको देख के आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, या तो यहाँ पे जैसे कि आपका प्राइस आपको काटता है, उसमें क्या होता है कि आपका मतलब पहले मतलब आपका इंडिकेटर प्राइस सिग्नल को काट रहा था, यहाँ पे प्राइस आपके सिग्नल को काट रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे से इसने कट किया, इसके नीचे से उठ के जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक तरीके से अप ट्रेंड हो रहा है और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो लैग के बाद आपको समझ में आता है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ डिमेरिट्स हैं। जो पहली चीज़ है कि जो हमने बोला कि इसमें ये ट्रेंड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्म करके बताता है, बट जो मेजर एक दोस्तों प्रॉब्लम है वो है एंट्री इज डिलेड। इसका मतलब है कि अगर मानिए कि यहाँ पे प्राइस 100 रुपये था और यहाँ पे ये 90 हो गया, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग के लिए सोच रहे हो या आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे 100 रुपये है और यहाँ पे 110 हो गया, उसके बाद सिग्नल आपको देता है कि आप इसको बाय करो, तो ऑलमोस्ट द मोमेंट आप एंट्री लोगे आपका 10 रुपये का एक नुकसान नहीं बोलूँगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं लैगिंग टेक्निकल इंडिकेटर, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज, फिर MACD इंडिकेटर्स और बॉलिंजर बैंड्स। एक चीज़ है दोस्तों जो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो लैगिंग होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर हम लोग तो लीडिंग यूज़ कर सकते हैं, और जो जैसे ऐसे मान लीजिए कि जो लोग बहुत लालची होते हैं बोलते हैं कि सर हम लोग को तो जहाँ पे ट्रेंड बदलता है हम लोग को वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, हमारा तो प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों देखिए हर चीज़ का अप एंड डाउन होता है। अगर आप थोड़ा लालच करोगे बट अगर उसी दूसरे मोमेंट में वो मतलब आपका कैंडल जो है वो नीचे आ गया, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको एनीवेज लॉस ही होगा। तो थोड़ा रुक के जो लोग मतलब जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमारे में वो डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो पेशेंस है जो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे ग्रुप में, तो यही चीज़ें आपको कंसिस्टेंट विनर बनाती है। अगर हम एक दिन सोचिए कि इसको हम लोग लीडिंग इंडिकेटर लगा के हम लोगों ने पैसा कमा लिया, बट दूसरे दिन अगर वही उसी इंडिकेटर को यूज़ करके हमने लॉस किया तो हमारा प्लस माइनस में हमेशा चला जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किस मोमेंट पे हमें एंट्री लेना चाहिए, किस मोमेंट पे एग्जिट करना चाहिए, अगर आप नहीं हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जब भी मैं कुछ कन्फर्म होता है तभी आपको बताता हूँ। और मैं हमेशा अभी जो बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ये कोविड का टाइम चल रहा है, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मई के एंड में, तो अभी हमारा मार्केट पूरा साइडवाइज जा रहा है, तो हमें पता नहीं है कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो वो चीज़ को भी हम कैसे हैंडल कर रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा। बट जो मेन चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें लालच नहीं करना है, हमें एक सही कन्फर्मेशन के बाद ही मार्केट में एंट्री करनी हो, ताकि ही हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग टॉपिक के थोड़ा अलग जा रहे थे, तो अभी हम बात करते हैं कि जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने बोला कि हमने देखा कि लैगिंग इंडिकेटर, तो ये क्या करता है, जो मूविंग एवरेज जो हमारा कैलकुलेट होता है वो एक
टाइम इंटरवल के लेके एवरेज निकालता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि अगर हमारा एक मूविंग एवरेज 7 पीरियड पे लगा है, ठीक है ना, तो जैसे मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज ब्रैकेट में 9 कॉमा क्लोज या जो भी लिखा रहता है उसका मतलब होता है वो 9 दिन के एवरेज का है। तो इस एग्जाम्पल में हम 7 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि डे 1 डे 2 डे 3 हर दिन का एक प्राइस है। इसको मान लीजिए कि जैसे डे एंड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है या जो क्लोजिंग प्राइस है दिन का। तो मान लीजिए कि डे 1 पे आपका क्लोजिंग प्राइस है 100, फिर डे 2 पे 102, 103, ऐसा करके डे 7 तक 106। और ये हाइपोथेटिकल डेटा है, नॉर्मली होता है ऐसा नहीं है। हो सकता है डे 1 पे 100 हो तो दूसरे दिन 90 हो सकता है, दूसरे दिन 110। तो एक तरीके से अप ट्रेंड भी आप देख सकते हो। तो जो एवरेज होता है वो 102.5 निकल के आता है। उसी तरह जब हम उसके दूसरे दिन, मतलब मान लीजिए आज हम लोगों ने इसका मूविंग एवरेज देखा तो इसका मूविंग एवरेज है 102.5, पर दूसरे दिन इसका मूविंग एवरेज 104 हो गया। ये कैसे हुआ? जो डे 1 था वो हट गया, उसके बाद के लेटेस्ट 7 दिन को हम लेते हैं। तो मान लीजिए आज अगर 30 तारीख है तो हम लोग आज से 7 दिन पहले का डेटा इंक्लूडिंग टुडे को मिला के हम इसको देखते हैं। कल जाएंगे तो अगेन एक जो फर्स्ट वाला डे 2 था वो हट जाएगा, डे 3 से लेके डे 9 तक का डेटा को लेके वो एवरेज करके हमें ये बताता है। तो इसका जो चीज़ है मैं आपको चार्ट पे लेके दिखाता हूँ एक बारी कि ये दिखता कैसे है मूविंग एवरेज। तो एग्जाम्पल के तरीके से अभी मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो ये बहुत ही स्लिक एंड इजी टूल है, अगर आपको इसको यूज़ करना है। काफ़ी फ्री है, मतलब ये सब कुछ आप फ्री में देख सकते हो, इसमें एनालिसिस कर सकते हो, लिमिटेड फिल्टर्स भी और इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नीचे लिंक पे देख के आप इसको लॉगिन करके आप अपना चार्ट बना के इसको हमेशा मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये जो पर्टिकुलर ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट में तो मैंने मूविंग एवरेज 9 रखा है। इसका मतलब जो 9 पीरियड का ये मूविंग एवरेज निकाल रहा है, और मैंने पीरियड क्या लिया है 1 आवर का। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट के 9 घंटे का जो समेशन रहेगा वो उस हिसाब से मेरा इंडिकेटर बनाएगा। मैंने ये 1 आवर पे क्यों रखा है और 9 क्यों रखा है मैं इसको आपको बताऊंगा कि क्यों। ठीक है ना। तो अभी कैसा है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस एक्शन हमारा जा रहा है, तो जैसे ही देखिए कि इसके नीचे हमारा सिग्नल जा रहा है प्राइस का, तो ये मूविंग एवरेज हो गया ब्लू में, और ये जो कैंडल्स बन रही है ये हमारे सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स बन रही है इसका मतलब एक बियरिश मोमेंटम जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नीचे नीचे नीचे। तो जो हमने अपने हमारे ग्राफ में देखा था कि अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे जा रहे हैं मूविंग एवरेज में तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर गया था, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे एक फुल कैंडल इसने नीचे बनाई। तो इसका मतलब है कि हमें इसको सेल करना है, क्योंकि इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। बट हमें वो थोड़ा ध्यान में रखना है, जो मैं एक चीज़ मेन आपको ध्यान में रखना है कि मूविंग एवरेज, ध्यान से सुनिए इसको, मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो कभी भी हम लोग स्टैंड अलोन नहीं यूज़ करते। हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसने कट किया तो हम आंख बंद करके इसको कर देंगे और कोई पैरामीटर्स नहीं देंगे। इसके साथ दोस्तों कुछ अलग इंडिकेटर्स को भी हम यूज़ करते हैं जो कि हमें एक करेक्ट सिग्नल या करेक्ट एंट्री पॉइंट देता है। जैसे कि मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूँ कि आप इस टाइम पे एंट्री लीजिए या उस टाइम पे एग्जिट कीजिए, तो ये बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस भी होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे रेड में दिखा और आपने यहाँ पे किसी कैंडल में कहीं पे इसको बाय किया, क्योंकि मैं ये 1 आवर का कैंडल लगाया हूँ तो थोड़ा मुझे समझने के लिए टाइम लगेगा। बट जो अगर आप 1 मिनट का या 5 मिनट्स का देखेंगे तो सोचिए 1 मिनट में कैंडल नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपना पोजीशन को क्विट करके निकल जाओगे विद सम लॉस। तो इसमें क्या होता है कि मैं इसको इल्यूस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, या मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं 30 मिनट्स या 50 मिनट्स का कैंडल यूज़ करता हूँ। टाइम लगता है, प्रॉफिट कम होती है, बट मैं श्योर रहता हूँ कि हाँ मुझे प्रॉफिट 100 रुपये का भी हो, मुझे प्लस में रहना है, मुझे लॉस नहीं करना है। तो जितना बड़ा आपका सिग्नल का टाइम रहेगा या पीरियड रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये एक ध्यान में रखिए। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था इसको हम अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर के साथ मर्ज करके हम इसको डिसीजन लेते हैं। तो वो सारे वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगा, तो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जैसे ही वो वीडियोज़ आएंगे तो आप उसको देख सकते हो। तो अभी के लिए हम फोकस करते हैं मूविंग एवरेज पे। तो ये जैसे ही नीचे गया तो हमें इसका एक सेल सिग्नल मिलता है, तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। फिर अगेन जैसे ही ये ऊपर जाता है, तो ये जैसे कट करके गया, ये ऊपर 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 होके देखे गया है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ईजी हो जाता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए मूविंग एवरेज को यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट।
तो अभी हम देखते हैं कि जो सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। तो ये एग्जैक्टली वही है मूविंग एवरेज का, बट इसको एक सिंपल मूविंग एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको एक तरीके से, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइस एक्शन होता है वो हमारी मूविंग एवरेज को जब कहीं पे कट करता है या नीचे जाता है ऊपर जाता है, उस टाइम पे हम जो बाय और सेल करते हैं, जो अभी जैसे ही मैंने आपको बोला, उस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं, तो ये मूविंग एवरेज का ही एक पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, जो सिंपल मूविंग एवरेज का भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने जैसे मूविंग एवरेज देखा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी मैं सिंपल मूविंग एवरेज का आपको एक बढ़िया सा टेक्निक बोलूँगा, जो कि आपके इस पर्टिकुलर जो मूविंग एवरेज का अभी मैंने बोला, इससे आपकी एक्यूरेसी, अगर मान लीजिए इसकी एक्यूरेसी आपकी 70% या 80% है, ये जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, इससे आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90 या 95% तक हो जाएगी। बट गिवन दैट अगर इसको आपको और भी इम्प्रूव करना है, यू हैव टू यूज़ सम अदर इंडिकेटर्स, जो कि मैंने बोला है हमारे अगले वीडियोज़ में आएंगी। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे। एक हो गया सिंपल मूविंग एवरेज 5 और एक हो गया 14। 5 या 14 यूज़ करने का मतलब इसलिए है कि दोस्तों अभी जैसे मैं ये 1 डे का कर देता हूँ, ठीक है, मुझे 5 दिन के एवरेज के हिसाब से देखना है। द रीज़न इज़ कि अभी देखिए जैसे कि ये कोविड का टाइम चल रहा है और मार्केट पूरी साइड वाइज चल रही है। तो ध्यान में रखिए, जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं हमें मार्केट का भी ट्रेंड समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट पूरा काफ़ी लंबे पीरियड से एक अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये अगर ईयरली होता है और ये पूरा ऊपर जाता है, तो हमारा जो मूविंग एवरेज है ये 5 के बदले अगर 1 डे पे हमने कैंडल सेट किया तो ये हो जाता है 200 के अराउंड, मतलब ऐसे में मैं 200 क्लोज। तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये काफ़ी ऊपर जा रहा है और हम उतना लंबा लेंगे। बट अभी क्योंकि जैसे हर हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी फ्रिक्वेंटली वोलेटाइल मार्केट होता है, तो हम इसलिए हमारा पीरियड को कम कर दिए, जैसे 5 और 14। तो उसके वजह से हमें समझ में आता है कि पहले मैं बताता हूँ कि ये 14 क्या है और 5 क्या है। तो 14 क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 14 एक बड़ा पीरियड को ले रहा है, दैट मीन्स ये जो रेड है दैट इज़ द स्लो मूविंग एवरेज पीरियड, और जो ब्लू वाला है जो 5 मूविंग एवरेज है वो एक तरीके से फास्ट मूविंग एवरेज है। तो अगर हर दिन के बेसिस पे आप पहले देखेंगे, जैसे अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मैं आपको एनीवे इंट्राडे पे भी आप सेम चीज़ 30 मिनट या 1 मिनट पे करके सेम 5 और 14 SMA में यूज़ करके कर सकते हो। तो मान लीजिए आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप इस चीज़ को मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अभी जैसे कि ये पर्टिकुलर रेड सिग्नल पे आप देखिए 15 अप्रैल का टाइम है, उसके बाद आपका सिग्नल बन रहा है 16 को। 16 तारीख को आपने देखा कि यहाँ पे आपका ग्रीन एक कैंडल बना, तो ये यहाँ पे आपका जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, इसने इसके स्लो मूविंग एवरेज को कट किया यहाँ पे और ये ऊपर गई। तो एक तरीके से क्लियर इंडिकेटर है कि प्राइस एक्शन अभी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको बाय किया, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो 17 तारीख को आपने बाय किया, इसके बाद 18 को ऊपर गया, 19-21 को फिर से थोड़ा नीचे आया और देखिए 22 तारीख को कहाँ जाके ओपन हुआ। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो यहाँ पे आपको कितना मुनाफा निकला होगा। तो एक तरीके में से मैं आपको ये कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन में करके मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो मानिए कि अगर मैंने यहाँ पे रिलायंस का, ये रिलायंस का मैंने यूज़ किया, रिलायंस का मान लीजिए आप 1207 पे इसको ख़रीदे 17 तारीख को, और यहाँ पे 24 तारीख को, सिर्फ एक ही हफ्ते में आपको टारगेट मिला है 200 पॉइंट्स का। तो जस्ट इमेजिन, आपने अगर सिर्फ 10 शेयर भी रिलायंस का इस पर्टिकुलर डे पे ख़रीदा होता, तो या तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके यहाँ पे ख़रीदते, तो आप सोचिए कि सिर्फ 10 शेयर में आप 2000 रुपये कमाते। तो सिर्फ दोस्तों जो हमारा ये चैनल है सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है। आई नो जो चीज़ें हम लोग बोलता हूँ आपको मैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के साथ भी मैं अपने जो एसेट मैनेजमेंट होता है या जो इन्वेस्टमेंट होता है मैं उसको डिवाइड करता हूँ, कुछ पोजिशनल के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ इंट्राडे के लिए। इसलिए मेरे इंट्राडे के जो प्रॉफिट मार्जिन अभी आप देख रहे होंगे 1000, 2000, 3000 के बीच में मैं रखता हूँ। बिकॉज मैंने जो हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास कितना भी पैसा हो या आपके पास कितना भी पैसा हो, हमें कभी लॉस नहीं करना है और हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करके करना है। क्यों? देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको ख़रीदा हूँ और दूसरे दिन ये नीचे देखिए यहाँ तक गया है इसका लो, बट अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और ये एक तरीके से पूरा निकल जाएगा पूरा नीचे होके, तो फिर हमें लॉस आएगा, राइट। तो हमें वो चीज़ों को एसेस करना है और एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ही स्टॉप लॉस यूज़ करके करता है। तो इस चीज़ को मैं अभी आपको तो समझ में आएगा, अभी मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे में कैसे करते हैं। सेम चीज़ आप अगर इंट्राडे में 30 मिनट्स का कैंडल लेके यूज़ करेंगे, 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं थोड़ा 1 आवर पे कर देता हूँ, ठीक है।
1 आवर के कैंडल पे कर देता हूँ, ठीक है, रिलायंस का। तो यहाँ पे देखिए ये डेट हुआ है 27 तारीख को, जो कि परसों का डेट था, मतलब 3 दिन का पुराना डेट था। और हमें यहाँ पे इसको मिल रहा था, यहाँ पे देखिए 27 तारीख को है। तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो हमारा जो फास्ट मूविंग पीरियड है ये नीचे नीचे जा रहा था, तो एक तरीके से बियरिश मूवमेंट ही दे रहा था। बट यहाँ पे काफ़ी गैप अप हुई, गैप डाउन हुई, और फिर यहाँ पे देखिए 27 तारीख के दिन एंड होते होते, एनीवेज ये थोड़ा रिस्की है 2:15 पे यहाँ पे एंट्री लेना, बट अगर आप यहीं पे एंट्री करते तो 1436 से लेके 1449 का एक बहुत बड़ा पिक आप इसको ले सकते थे। बट एनीवेज जो और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको और आगे बढ़ाएगा इस पर्टिकुलर यूज़ करके आपके एक्यूरेसी को, वो ये है दोस्तों, जब भी कोई टेक्निकल इंडिकेटर या मूविंग एवरेज जो अपना फास्ट वाला स्लो को काटता है, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे ये काटता है, तो आप इमीडिएटली उसको बाय या सेल मत कीजिए। हाँ दोस्तों, क्या करना है आपको, आपको वेट करना है दूसरे कैंडल के कंप्लीशन होने तक। अगर आप बाय कर रहे हो तो दूसरा कैंडल इसको कट करके उसके ऊपर, इसके क्लोज के ऊपर अपना हाई बना के वहाँ पे क्लोज होगा, तब जाके आपको एंट्री लेनी है। तो यही एग्जैक्टली हम लोगों ने उस दिन किया। जैसे यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरे दिन ये ओपन हुई मार्केट इसके ऊपर, देखिए गैप अप होके डे के बाद में शुरू हुआ था। तो ये चीज़ तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि डे स्टार्ट से ही आप एंट्री लीजिए, बट क्योंकि हमें मार्केट के न्यूज़ को भी फॉलो किया था, सिर्फ टेक्निकल पे हम लोग नहीं काम करते, हमें न्यूज़ में भी समझ में आ रहा था कि जियो की अच्छी मूवमेंट हो रही थी, जो कि प्रीवियस डे पे इसने इतना उछाला है, तो हमें पता था कि हमें 10-20 पॉइंट का तो मुनाफा निकालना है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से ख़रीदूँगा तो यहाँ तक बेचने के लिए मैं वेट करूँगा, नहीं, मैंने सिर्फ 1457 पे एंट्री लेके 1460 तक 5-10 पॉइंट का निकाल के मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो ये ग्रीड भी नहीं करना है दोस्तों, तो हमेशा स्टॉप लॉस हमें दिमाग में रखना है और टारगेट दिमाग में रखना है। बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, नहीं तो यहाँ से घुसेंगे यहाँ तक पहुँचे के चक्कर में हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो ये एक मेन पॉइंट है कि आपको वेट करना है कैंडल के कंप्लीशन पे, और दूसरा कैंडल अगर ग्रीन बनता है तभी आपको ख़रीदना है। सेम वाइज जब ये नीचे जाता है वेट करना है, दूसरा अगर रेड कैंडल बनाता है उसके बाद वाले कैंडल को आपको देखना है। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पे जैसे हुआ था, यहाँ पे सॉरी हमारा ये डेट था, ये एक भी हम लोगों ने ट्रेड किया था इस दिन पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई थी रिलायंस की 21 अप्रैल को। तो यहाँ पे देखिए 2:15 पे ये पूरा क्रॉस कर गई थी हमारा जो फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों ने एंट्री लिया था, यहाँ पे मैंने पोजिशनल ट्रेड किया था, मतलब मैं 2:15 से लेकर 3:15 पे नहीं किया था, मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी। और हम लोग दूसरे दिन जैसे ही इतना गैप अप पे खुला, हम लोग ने वहीं पे एग्जिट कर लिया। मैं वेट नहीं किया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें पता था कि थोड़ा एक्सपेक्टेड हाई होगा, बट जबकि बहुत ज़्यादा खुलता है तो एक रिस्क होता है, और तो हम लोगों ने इमीडिएटली हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। तो ये तरीके से सिग्नल को आप कैसे एसेस करोगे, कैसे करोगे, ये विथ एक्सपीरियंस जाएगा। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप काफ़ी कम क्वान्टिटी में पहले इसको टेस्ट कीजिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि मैंने ये आपको बता दिया 5-14 1 घंटे का तो आप इसको यूज़ कर ले, आप नहीं मतलब इसके बाद आपको कुछ देखना नहीं है, नहीं हाँ द स्टॉक मंत्रा सर मैं तो बोला था कि हमें यही यूज़ करना है तो मैंने सर किया, फिर मैं लॉस में आ रहा हूँ, तो नहीं। और एक जो मैं चीज़ बोला हूँ, इसको सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं यूज़ करना है, इसके साथ अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी आप मैप करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, जो कि एनीवेज मैं आपको अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बताऊँगा दोस्तों। तो जो मेन चीज़ था इसके बाद, तो अभी जो हम बोलते हैं जो गुड मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो हमें मूविंग एवरेज 9 से 12 का ही रखना है, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म पे काम करना है, मार्केट काफ़ी फ्रिक्वेंट होती है, तो ये रेंज पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना मूविंग एवरेज के पीरियड को 12 से 22 रख सकते हो। मीडियम टर्म अगर करना है, जैसे मान लीजिए 15, 20 या 30 दिन का करना है, तो 10 से 40 कर सकते हो। तो एक तरीके से इसको डेज़ मान लीजिए, जैसे 9 दिन का करना है, 12 से 22 दिन का करना है, 1 महीने रखना है तो 10 दिन से लेकर 40 दिन का रखना है, मीडियम करना है तो 2 महीना 1 महीना करना है तो 20 दिन से 50 दिन रखना है, लॉन्ग टर्म मतलब मान लीजिए 1 साल तक रखना है तो 50 से 200 तक का आप मूविंग एवरेज इसको रख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी सारी जो अपडेट्स हैं या जो इंटरडे के वीडियोस हैं या हर दिन के एनालिसिस जो होता है मार्केट का, ये सब चीज़ें हम इस यूट्यूब चैनल में बताते हैं। और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ लाइव ट्रेड में कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा सेल करना है, एक तरीके से आपको स्नैपशॉट लेना है, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाँ दोस्तों, अगर आप बिगनर हो, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप मार्केट में जाके डायरेक्ट ट्रेड
मत कीजिए, आप पहले सीखिए मार्केट को, आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए और फिर जाके मार्केट में एंट्री कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मेरा जो मेन फोकस है इस सारे वीडियोस बनाने का, दिस इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपकी एजुकेशन स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्तों। तो इन्वेस्ट कीजिए अपने लर्निंग पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अच्छे से सीखोगे तब भी एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और लॉस आपका सबसे बड़ा मतलब एजुकेटर है या आपका कोच है, बट आप कितना उसको अपना एसेट को बचा सकते हैं, कैपिटल को बचा सकते हैं, ये हमेशा मैं आपको कोशिश करता हूँ, जिसके वजह से नंबर 1 रूल इज़ ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, एंड दैट इज़ द नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप कौन कौन से दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, तो आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर एक एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं आप पास आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय।